हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप मेरे सिर पे देख रहे हैं कि ये वाटरी वाटरी क्या है। एक्चुअली बाहर स्नो हो रही है। इज़न्ट इट वियर्ड? अप्रैल है एंड देन समर स्टार्ट हो रही है एंड सडनली इट स्टार्टेड स्नोइंग। तो आज स्नो डे है एंड यूजुअली वी प्रेफर नॉट टू गो आउट इन स्नो टाइम, क्योंकि पहले आपको गाड़ी साफ़ करनी पड़ती है एंड थोड़ा स्लिट होता है। यूजुअली आज क्या है कि इतनी ज़्यादा स्नो नहीं है तो स्लिट देखने को नहीं मिलेगा। इट विल बी नॉर्मल डे, बट स्नो डे पे बाहर जाना बहुत ज़रूरी है आज, क्योंकि हम लोग देख ले रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन। जी हाँ, वी आर टेकिंग द कोविड वैक्सीनेशन फर्स्ट। तो चलिए, लेट्स गो। हर ग्रॉसरी स्टोर के अंदर एक फार्मेसी होती है, तो आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर के अंदर जाके या पर्टिकुलर एक फार्मेसी पे जाके वैक्सीनेशन ले सकते हैं, बट आपको अपॉइंटमेंट चेक करनी होगी कि कहाँ पे अवेलेबल है। यूजुअली पहले अवेलेबल नहीं था, बट अभी इजीली अवेलेबल है। एंड जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपको वेट करना होगा एंड उसके बाद आपको बैठना होगा। आपको चेयर्स पे प्रॉपरली जगह एलोकेट होगी एंड वहाँ पे बीच में ऐसे मिरर्स लगे होंगे ताकि आप किसी सेकंड पर्सन जो भी है कांटेक्ट में ना आए एक दूसरे से, बिकॉज यू नेवर नो कि जो कोविड वैक्सीनेशन लेने के लिए आया है इज़ ही इन गुड कंडीशन और नॉट, कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड देन यहाँ पे पहले जैसे आप जाते हो वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट चेक कराते हो एंड देन इस रूम में जाके आपको वैक्सीनेशन लेना होगा। तब तक आप बाहर वेट करें। So these fancy band-aids I put on first. Okay. And just keep your arm nice and relaxed for me. Perfect, just like that. Required to give you, it talks about the vaccine and side effects. And then I need to make you a card real quick, so just 1 second, okay? Okay. And this is your vaccination card. Make sure you put your name and your birthday on there. That'll make it yours. And then this is what time you can leave. We ask that you sit for 15 minutes just to make sure you don't have a reaction, okay? Perfect. So you're all set. Just walk around. Well, we want you to sit in one of these chairs for until that time, okay? Okay. Thank you so much. Yeah. तो आपको ये कार्ड और एक पेपर दे दिया गया है। ये कार्ड में लिखा हुआ है कि आपको 15 मिनट्स के लिए यहाँ पे बैठ के वेट करना है। अगर आपको कोई भी इशू नहीं है तो आप घर जा सकते हैं, अदरवाइज़ दे विल गिव यू सम मेडिकेशन। और नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपको ये कार्ड साथ में लेके आना है वैक्सीनेशन के लिए। ये प्रूफ है कि आपकी 2 वैक्सीनेशन हो गई हैं। सो माई फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन वॉज डन। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वैक्सीन के बाद आपको 15 मिनट्स वहाँ पे वेट करने के लिए बोला गया। 15 मिनट्स वेट किस लिए बोला गया कि आप आराम से बैठो एंड देखो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है दे विल गिव यू सब मेडिकेशन और कुछ स्टार्ट करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 15 मिनट्स आप वहाँ पे बैठ के जा सकते हो। तो एक कार्ड आपको दिया गया है, जो कार्ड आपको सेकेंड डोज के टाइम पे लेके आना है, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद। एंड दैट्स ऑल, वी आर गुड टू गो। कोई भी ऐसा पेन या कुछ भी अभी तक सिम्टम्स नहीं है वैक्सीन के बाद, बट आई हर्ड कि आपको 8 to 10 आवर्स के बाद थोड़े बहुत सिम्टम्स नज़र आएंगे, थोड़ा पेन, थोड़ा फीवरिश फील होगा। बट लेट्स सी, देखते हैं। एंड वी आर वे बैक टू होम एंड इट्स स्टिल स्नोइंग। आई एम हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस। तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि लेटर आई विल शेयर दैट एक्सपीरियंस बट आई हैव फ्रॉम द कोविड वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज। तो क्या हुआ कि कोविड वैक्सीनेशन की जो मैंने फ़र्स्ट डोज़ ली उससे बेसिकली इतना कुछ, मतलब कुछ भी सिम्टम्स, ऐसा कुछ पेन या कुछ भी फील नहीं हुआ। यूजुअली मैंने देखा है देर आर 2 काइंड ऑफ पीपल। कुछ लोगों को फीवर हो रहा है, कुछ लोगों को बॉडी एक हो रहा है एंड नॉर्मल चल रहा है। एंड मेरे साथ क्या हुआ कि आई जस्ट हैड बॉडी एक और थोड़ा सा लेफ़्ट आर्म के अंदर जहाँ पे वैक्सीनेशन लगा था वहाँ पे पेन था। उसके अलावा देयर वाज नो एज सच पेन्स और एनीथिंग, नो फीवर, नो हेडेक्स। बट मैंने जो सुना है इट डिपेंड्स अपॉन इम्यूनिटी सिस्टम, और हर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम हर किसी से अलग होता है। हाँ, तो कुछ लोगों को फ़ीवर भी हुए हैं, मेरी फैमिली में ही कुछ लोगों को बहुत हाई फीवर हुए हैं
एंड कुछ ऐसे भी थे जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, जस्ट लाइक मी। मेरे को सिर्फ और सिर्फ पेन था आर्म के अंदर, उसके अलावा देयर वाज नो अदर सिम्टम्स, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो एज सच अगर मैं आपको सजेशन दूंगी तो आप प्लीज़, आप लोग जो भी हैं वो लोग कोविड वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर जाएं, ज़रूर 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 जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी लोग इंडिया में हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे इंडिया के। एंड यूएस में आप लोगों ने सब ने देखा कि जैसे ही डोज 1 एंड डोज 2 लगी, उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद कितना अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है, लोगों को लिटरली कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड यहाँ पे तो इनफैक्ट प्रेसिडेंट ने ही बोल दिया है, मिस्टर जो बाइडन, उन्होंने ही बोल दिया है कि अगर आपने डोज 1 एंड डोज 2 ले ली है, यू डोंट हैव टू वियर मास्क। 15 दिन का वेट करें, उसके बाद आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कोविड वैक्सीनेशन के अंदर वैक्सीन 1 एंड वैक्सीन 2 में देर आर डिफरेंस, उसके बीच में कुछ टाइम पीरियड है। जो यहाँ पे यूएस के अंदर 22 से 28 दिन का गैप है, और इंडिया में आई गेस इट्स 45 डेज़। जब आपको वैक्सीनेशन 1 लग गई है तो 45 डेज़ के बाद आप वैक्सीनेशन 2 भी लगवा सकते हो। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। हाँ, रूमर्स बहुत सुन रही हूँ मैं इंडिया के अंदर, जो यूएस में बिल्कुल रूमर्स नहीं हो रहे हैं। इंडिया में रूमर्स क्या हो रहे हैं बेसिकली, कि अगर आपको डायबिटीज़ है या आप मतलब कोई भी पर्सन, दे आर सेइंग कि कोई भी कोविड वैक्सीनेशन नॉर्मल पर्सन भी लगवा के आ रहा है एंड दे आर कैचिंग कोविड आउट ऑफ इट, और उसके बाद क्या हो रहा है कि आपको फीवर या कोविड हो रहा है, उसके बाद डेथ्स हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दीज आर ओनली रूमर्स, सिर्फ और सिर्फ रूमर्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यंग एज के अंदर भी कोई कोविड वैक्सीनेशन का लगवा रहा है तो उसको भी पेन रहता है 2 डेज तक, 2 दिन तक आपको लेफ्ट आर्म में पेन होगा, थोड़ी बहुत बॉडी एक्स होंगी, एंड 3rd डे पे यू विल फील बेटर। तो आई वुड से कि आप प्लीज़ 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 जाइए और कोविड वैक्सीनेशन लगवाइए, जो भी आपके आसपास अवेलेबल है। और इंडिया के अंदर आई थिंक कोशील्ड एंड कोवैक्सीन 2 अवेलेबल है, जिनमें से कोवैक्सीन इज़ बेस्ट। अगर आपको वो मिलती है तो दैट्स बेटर, अगर आपको नहीं मिलती तो कोशील्ड भी आप लगवा सकते हैं। और अगर आप यूएस के अंदर या कहीं पे है जहाँ पे आपको फाइज़र, मोडर्ना और जॉनसन की लग रही है, तो फाइज़र इज़ द बेस्ट, मोडर्ना वर्क्स आर सेम एज फाइज़र। तो मोडर्ना का जो थीम है वो फाइज़र से बिल्कुल सिमिलर है। तो डोंट पैनिक फॉर एनीथिंग, आप लगाइए। और किसी को अगर कोविड हो जाता है वैक्सीन के बाद भी, तो उसका इम्पैक्ट बहुत लो है। सपोजिंगली एक नॉर्मल पर्सन को अगर कोविड हो रहा है तो उसके लंग्स पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे डेथ रेट या फिर उसके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो जो वो इफेक्ट है वो बहुत कम होता है। इसके ऊपर एक स्टडीज़ भी की गई है, और वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लोगों में व्हाट्सएप पे देख सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया पे वायरल की गई है। और अगर आप मतलब चिंतित है इस चीज़ को लेके कि आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं या बेबी को फीड करा रहे हैं, तो अभी आप प्लीज़ वैक्सीन से थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके पास छोटा बच्चा है और ये वैक्सीन छोटे बच्चे के हिसाब से नहीं बनाई गई है, ये बेसिकली अडल्ट के लिए बनाई गई है, 18+ के लिए। 18 जो बिलो है उसके लिए यूएस में अभी स्टार्ट हो गया है, बट इंडिया में ओवर द टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो प्लीज़ 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 वैक्सीन ज़रूर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हमें वैक्सीन से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है, लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। और कुछ भी ऐसा बुरा नहीं होने वाला, बाकी सब रूमर्स हैं। एंड मैं भी अपनी फैमिली मेम्बर्स को जो ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पड़ोस में वैक्सीन लेके आए थे, उसके बाद डेथ हुई, 2 वैक्सीन के बाद डेथ हुई, तो उनको ये बोल रही हूँ कि थोड़े बहुत रूमर्स चल रहे हैं तो प्लीज़ उन पे बिलीव ना कीजिए और सब लोग वैक्सीन लीजिए। आप देख रहे हैं कि वेव 1 जब आई थी 2020 के अंदर, तो यूएस की कंडीशन कितनी ख़राब थी। आप सबको याद होगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उस टाइम यूएस की कंडीशन कितनी ख़राब थी। लोग लिटरली व्हाट्सएप पे मजाक बना रहे थे इस चीज़ का कि हम पढ़े नहीं और बाहर नहीं गए, ये सब चीज़ों के ऊपर। ऑल एंड ऑल छोड़ो, उस टाइम इंडिया की कंडीशन इतनी बुरी नहीं थी, पर थोड़े टाइम बाद हो गई, एंड सेकेंड वेव इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रही। तो मैं ये बोलूँगी कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करने से बेटर है कि आप अपने, अगर आपको किसी भी यूट्यूबर पे या कोई भी आपको बोल रहा है उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपका फैमिली डॉक्टर है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको बहुत ही कुछ ऐसी बीमारी है जिससे आपको डर लगता है कि हाँ कोविड वैक्सीनेशन ठीक नहीं रहेगी, तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। और आप सीडीसी की मतलब जो इंडिया में भी है, यूएस के अंदर सीडीसी की गाइडलाइंस है, तो आप सीडीसी की गाइडलाइंस के थ्रू जा सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। कुछ लोगों के मन में ये होता है कि आई एम ट्राइंग टू कंसीव ए बेबी दिस मंथ, और अगर मैं इस चीज़ के लिए वैक्सीन लूँ या ना लूँ, तो इसमें कोई भी हार्मफुलनेस नहीं है। आप वैक्सीन ले सकते हैं और कोई भी ऐसा इम्पैक्ट या कुछ भी नहीं आएगा। तो आई वुड से गो हैड एंड टेक द वैक्सीन प्लीज़। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं
प्लीज़ अपनी फर्स्ट वैक्सीनेशन को ज़रूर लीजिएगा। एंड आई होप मैंने आपको थोड़ी बहुत हेल्प की होगी इस बारे में। और आप लोग सब स्वस्थ रहिए, अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए जितना हो सके पॉसिबल। आप लोग घर से बाहर मत निकलिए। हाँ, ये मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों को घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है फैमिली अर्निंग्स के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं, आके पूरी प्रिकॉशन लीजिए, बाहर हैं तो बाहर भी पूरी प्रिकॉशन लीजिए, मास्क को अच्छे तरीके से पहनिए, अपने हैंड्स को प्रॉपरली सैनिटाइज़र करते रहिए और साथ में हैंड वॉश भी करते रहिए। आप घर आते हैं, अपने आपके पास छोटे किड्स हैं या बुज़ुर्ग माँ बाप हैं घर पे, तो पहले आप अच्छे से प्रॉपर सैनिटाइजेशन लीजिए या आप बात लीजिए, उसके बाद अपनी फैमिली से मिलिए। आई होप आप सबको जो ये मैसेज है थोड़ा हेल्पफुल होगा एंड आप सब लोग जल्दी से कोविड वैक्सीनेशन लेंगे। फुली आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। अगर आप यूएस में कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप यूएस आना चाहते हैं, उसके लिए आप कुछ एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आपको कोई गाइडेंस चाहिए यूएस कनाडा से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है और आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं, आप मुझे बताना चाहते हैं कि कहाँ पे मैंने कोई गलती करी है, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। बिकॉज इट्स जस्ट स्टार्टिंग ऑफ माई यूट्यूब जर्नी। मैंने जस्ट यूट्यूब स्टार्ट किया है एंड आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस यूट्यूबर जिनको पूरा कैमरे का या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है। आई एम जस्ट न्यू टू दिस वर्ड, तो न्यू टू दिस यूट्यूब वर्ड, नॉट दिस वर्ड, न्यू टू दिस यूट्यूब वर्ड। तो अगर मेरी कोई भी मिस्टेक हुई है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम, कीप सेफ, stay safe and take care of your friend, family and friends.